सभी साधक जनों के सेवार्थ, सभी भक्तों के कल्याणार्थ मैं संतलाल झा सुमन प्रस्तुत हूँ आपके बीच मंत्र शक्ति को लेकर। आज मैं मूल रूप से कार्तिक मास महात्म्य को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। कार्तिक का महीना जो है सर्वोपरि है। सभी मासों में, महीनों में उत्तम मास कार्तिक मास माना जाता है और सूर्य के राश्यांतर के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं और चतुर्मास्य जो है दक्षिणायन में पड़ता है, उसमें कार्तिक मास भी आता है। और कार्तिक मास जो है वह तुला राशि पर जब सूर्य नारायण आते हैं तो प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के विषय में कहा गया है, मासानाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दृढ़म करो। यानी कार्तिक मास भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। यही नहीं, स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णित है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। जिस तरह से सतयुग के समान कोई युग नहीं माना जाता, उसी तरह से वेद के समान कोई शास्त्र नहीं माना जाता और गंगा के सदृश कोई तीर्थ नहीं माना जाता। यह महत्ता है कार्तिक के महीने की। और कहा गया है कार्तिक मास में यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्त्री हो या पुरुष हो, जग कर स्नान करे और राधा दामोदर के रूप की पूजा करे। श्री हरि विष्णु की राधा दामोदर यानी लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा का विधान है राधा दामोदर रूप का। उतना नहीं कर सकते तो राधा कृष्ण की पूजा करें। कार्तिक मास का महात्म्य यही है कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होता है। इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है। इतना ही नहीं, कार्तिक मास को जिसको कह सकते हैं रोग नाशक मास भी माना जाता है। कार्तिक मास को सद्बुद्धि का मास माना जाता है। कहा जा गया है, रोगापहम पातनाशकृत परम सद्बुद्धिदम पुत्रधनादि साधकम मुक्तैर्निदानम नहीं कार्तिक व्रताद विष्णु प्रियाद नियदि हास्ति भूतले। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर यदि हम कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं तो रोगों का शमन होता है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही लक्ष्मी की साधना का फल, यानी लक्ष्मी की साधना हम करते हैं, माता लक्ष्मी का हम भजन यजन कीर्तन करते हैं या श्री सूक्त का पाठ करते हैं नियमित, और इसके साथ ही मुक्ति प्रदायिनी यह मास को माना गया है। और कार्तिक मास में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तीर्थों में सेवन का विधान बताया गया है। जो जहां कहीं है, सप्तपुरी में यदि हैं तो अच्छी बात है, तीर्थों का सेवन करें। और नहीं तो गंगा दामोदर की पूजा यानी कृष्ण और राधा के स्वरूप का चिंतन करते हुए पूजन करें। और नहीं कुछ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम तीनों संध्या काल में जप करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नानोपरांत उनको नैवेद्य अर्पित कर उनका कम से कम पंचोपचार पूजा अवश्य करें। नियम तो विधान कहता है षोडशोपचार, नहीं तो पंचोपचार पूजा करें। और उसके बाद उनका एक माला जप निश्चित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात पूजादि के समय, उसके बाद मध्याह्न काल में, फिर सायं काल में, और उसके पहले उनका ध्यान करें। नमो अस्तव अनंताय सहस्रमूर्ते
सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। और तब ओम नमो भगवती वासुदेवाय के मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति यानी विश्वास जितना आपका मंत्रों पर होगा, आस्था जितना अपने श्री राधा कृष्ण के प्रति होगा यानी लक्ष्मी नारायण के प्रति होगा, उतना ही अधिक फल को प्राप्त आप कर पाएंगे। और यही नहीं, कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विधान है। नित्य शाम के समय तुलसी वन में यानी तुलसी को लगाने का भी यानी तुलसी रोपण का भी विधान कार्तिक मास में बताया गया है। और तुलसी जी के समक्ष दीपदान अवश्य करना चाहिए संध्या काल में। तो आपके रोग का शमन तो होता ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, इसलिए। और यदि आप इस मंत्र को नहीं जप सकते तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्र से भी ध्यान करें और उनके रूप को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। यह वचन स्वयं प्रभु ने कहा है आपके जो पुराण है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में। तो आइए इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आपसे आग्रह है आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नित्य धर्मशास्त्रों का हम सभी चिंतन कर पाएं। और हमारा जो मूल उद्देश्य है, धर्म के साथ अर्थ, धर्म करेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ और धर्म के बाद कामना की पूर्ति होती है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति श्री हरि विष्णु के अखंड धाम में निवास का सुअवसर प्राप्त होता है। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।